ओके, सो आज हम देखने वाले हैं ट्रैवर्सिंग इन ट्रीज़। सो 3 तरीके की ट्रैवर्सिंग है बेसिकली। हम पहला पार्ट देखने वाले DFS, दैट इज़ डेप्थ फर्स्ट सर्च। सो बेसिकली फर्स्ट है प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर में हम पहले रूट नोड के पास जाएंगे, लेफ़्ट एंड देन राइट। इन ऑर्डर में लेफ़्ट, रूट एंड राइट। पोस्ट ऑर्डर में लेफ़्ट, राइट एंड रूट। ओके, सो कैसे ट्रैवर्स करेंगे? तो पहले हम एक ट्री बना लेते हैं। सो एक ट्री बनाया मैंने 1 2 3 4 5 6 7, राइट। ये इसके अंदर के वैल्यूज़ हैं। इनका हमको वेक्टर फॉर्म में, दैट इज़ एक एरे फॉर्म में आउटपुट देना है कि कैसे उनका ये होगा ट्रैवर्सिंग, लाइक। ओके, सो डेप्थ फर्स्ट सर्च हम बेसिक लॉजिक क्या है कि हम एक रूट से स्टार्ट करेंगे, राइट, एंड वो रूट से हम पूरा एक एंड तक जाएंगे, वो एंड से हम पूरा ट्रैवर्स करते रहेंगे। बेसिकली ट्रैवर्सिंग क्या है? पूरे ट्री में हम लोग हर एक नोड को एक्सेस कर रहे हैं सच दैट हमको उसकी वैल्यू पता चल जाए, एंड डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम उस पर कुछ इम्प्लीमेंट कर पाए जो भी हमें करना है। सो इस ट्री में 7 नोड्स हैं। अगर मैं इसका फर्स्ट हम देखेंगे प्री ऑर्डर, राइट। सो प्री ऑर्डर मैंने क्या बोला? रूट वैल्यू होगी पहले, फिर होगी लेफ़्ट वैल्यू और फिर होगी राइट वैल्यू, राइट। अब इसका मतलब क्या? नॉर्मल भाषा में इसको हम रूट बोलेंगे, ये हम बोलेंगे लेफ़्ट रूट और ये बोलेंगे हम राइट नोड, ठीक है। सो पहले रूट लेफ़्ट और राइट। अच्छा, फिर हम क्या बोलेंगे कि ये रूट नोड है, ठीक है, लेफ़्ट एंड राइट। ओके, सो ये रूट है, राइट। सो हम पहले लेफ़्ट साइड जाएंगे, रूट टू लेफ़्ट एंड देन टू राइट। ओके, सो ये पूरा लेफ़्ट है। एक मिनट में वापस बनाता हूँ। 2 4 5 3 6 एंड 7। सो ये पूरा लेफ़्ट ट्री है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से चालू करेंगे रूट नोड पे, तो हम पहले पूरा ये ट्रैवर्स करेंगे, उसके बाद में हम जाके हम पूरा ये ट्रैवर्स करेंगे, ये साइड का। पहले हम ये साइड का ट्रैवर्स करेंगे, उसके बाद में हम ये साइड का ट्रैवर्स करेंगे। सो कैसे होगा? सो मैंने बोला कि पहले हम रूट नोड लिखेंगे, हम यहाँ पे आउटपुट लिखते हैं, ठीक है। आउटपुट होगा एज आई सेड एरे के फॉर्म में। सो रूट नोड क्या आएगा? पहले 1 आएगा क्योंकि हम यहाँ पे ट्रैवर्स करें। अब इसके बाद में हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद में पहले हम एनकाउंटर क्या करेंगे? 2। हम यहाँ पे क्यों गए? क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, जैसे ये मैंने एल्गोरिदम बोला, रूट लेफ्ट एंड देन लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ नहीं जाएंगे, फिर हम इसके लेफ्ट में जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये रूट है ना। ये 2 4 एंड 5 का रूट है, तो 2 के बाद में हम 4 को प्रिंट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट है ना, ये वाला, एंड देन ये राइट है। इसलिए पहले रूट दैट इज़ 2 देन 4 देन 5। ये छोटे से सब ट्री का ये इन प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल होगा। देन हम वापस से बैक ट्रैक करेंगे, यहाँ पे आएंगे, फिर हम राइट साइड जाएंगे, उसके बाद में हम 3 आउटपुट में लाएंगे, उसके बाद में हम 3 के लेफ्ट साइड में जाएंगे, दैट इज़ 6, एंड देन 3 के राइट साइड में, दैट इज़ 7। ये होगा प्री ऑर्डर का। अब इसी चीज़ का इन ऑर्डर कैसे होगा? ठीक है, 1 2 4 5 3 6 7। इन ऑर्डर का हमारा एल्गोरिदम है लेफ्ट, रूट एंड राइट। ओके, सो हम पहले लेफ्ट साइड जाएंगे, फिर हम रूट को करेंगे और देन हम राइट साइड जाएंगे, ठीक है। सो मैं पूरा जाते जा रहा हूँ, पूरा एंड नोड तो मैंने पहुँच गया ना। मैं पहले वो लिखूँगा क्योंकि वो मेरा पूरा लेफ्ट नोड है। देन मैं बैक ट्रैक करूँगा और उसका रूट लिखूँगा, उसके राइट में जाऊँगा, फिर मैं वापस बैक ट्रैक करूँगा क्योंकि ये लेफ़्ट साइड का, ये पूरा एक लेफ़्ट साइड था, ये पूरा एक लेफ़्ट साइड है, मैंने ये कर दिया, फिर मैं जाऊँगा और इसके राइट साइड जाऊँगा, ठीक है। तो इन ऑर्डर कैसे होगा? लेफ़्ट, रूट एंड राइट, देन, ठीक है। तो इसका लेफ़्ट कैसा आएगा? वापस से बना देता हूँ। 4 5 3 6 7। सो ये रूट है, ये
लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है। सो पहले हमारा लेफ़्ट साइड जाएंगे, हम पूरा लेफ़्ट के एंड तक जाएंगे। दैट इज़ पहले हम 4 को लिखेंगे। सो आउटपुट कैसा आएगा इसका, इन ऑर्डर का। पहले आएगा हमारा 4, देन हम बैक ट्रैक करेंगे, फिर हम लिखेंगे रूट दैट इज़ 2, फिर हम राइट साइड जाएंगे दैट इज़ 5, फिर हम वापस से पूरा रूट नोड तक आएंगे, फिर हम लिखेंगे 1, फिर हम राइट साइड जाएंगे, ये राइट ट्री में जाएंगे, और लेकिन राइट ट्री के हम पहले लेफ़्ट में जाएंगे, तो हम पहले लिखेंगे 6, फिर हम बैक ट्रैक करके रूट लिखेंगे दैट इज़ 3, और फिर हम 7 लिखेंगे दैट इज़ ऑन द राइट साइड ऑन द स्ट्रीट। तो इस ट्री का, दैट इज़ ये ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होगा ये, राइट। और ये हम एरे के फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट में आएगा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। पोस्ट ऑर्डर कैसे करेंगे हम लोग, वापस से वही ट्री लेते हैं, 2 4 5 3 6 7, ठीक है। रूट से चालू कर रहा हूँ। इसका एक सिंपल लॉजिक है, लेफ़्ट राइट एंड देन रूट, ओके। मैंने क्या बोला, लेफ़्ट है, फिर हम राइट ट्रैवर्स करेंगे, फिर रूट पे ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। सो हम पहले यहाँ से चालू करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन पहले हम लेफ़्ट मोस्ट नोड पे जाएंगे दैट इज़ 4, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे आउटपुट लिखूँ मेरे पोस्ट ऑर्डर का, सो पहले हम 4 पे जाएंगे, ठीक है, 4 लिखा हमने, फिर हम उसके राइट साइड में जाएंगे दैट इज़ 5 को लिखा मैंने, फिर हम उसके रूट पे जाएंगे जैसे मैंने किया, लेफ़्ट राइट रूट, राइट। फिर हम करेंगे 2, फिर हम इसके राइट साइड के लेफ़्ट मोस्ट पार्ट पे जाएंगे दैट इज़ 6, फिर हम यहाँ से राइट साइड जाएंगे दैट इज़ 7, फिर हम जाएंगे उसके रूट नोड पे दैट इज़ 3, एंड फिर हम जाएंगे अपने मेन रूट नोड पे दैट इज़ 1। सो ये हमारा आउटपुट होगा पोस्ट ऑर्डर के लिए। बेसिकली देखिए, प्री में हमने क्या देखा था, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में, कि हम पहले जाएंगे हम रूट नोड पे, ठीक है। रूट नोड से हम जाएंगे लेफ़्ट साइड, फिर हम जाएंगे राइट साइड, ठीक है। उसके बाद में हमने इन पे देखा, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में, कि पहले हम जाएंगे लेफ़्ट साइड, फिर हम जाएंगे रूट नोड पे, फिर हम जाएंगे राइट साइड। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में हम क्या देख रहे हैं, पहले हम जाएंगे लेफ़्ट साइड, फिर हम जाएंगे राइट साइड, फिर हम जाएंगे रूट नोड पे, राइट। बेसिकली यही है कैसे ट्रैवर्स हो रहा है, हमारे नोड्स हैं, ठीक है। अब बस एक ले लेता हूँ एग्जाम्पल, ये रूट नोड है, ठीक है। ऑब्वियसली ये लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड है। हम यहाँ से लेफ़्ट मोस्ट नोड पे जाएंगे दैट इज़ दिस, ठीक है। प्री में हम पहले रूट नोड लिखते हैं कभी भी। सो अगर मैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल की बात करूँ तो ये नोड आएगा। हम कैसे कर रहे हैं, जैसे 1 अगर मैं इसको दे दूँ, 2 अगर मैं इसको दे दूँ, प्री ऑर्डर में सबसे पहले रूट आएगा, देन उसके लेफ्ट मोस्ट नोड्स आएंगे, देन उसके राइट मोस्ट नोड्स आएंगे, ठीक है। इन ऑर्डर में पहले उसका लेफ्ट मोस्ट नोड आएगा दैट इज़ दिस, फिर हम बैक ट्रैक करेंगे, फिर हम रूट नोड लेंगे, फिर हम उसके राइट साइड में जाके नोड लेंगे, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर में हम पहले लेफ़्ट, ये देखिए सिंपल सी बात है। अगर मैं सिर्फ इसका भी बोलूँ ना, जैसे अगर ये इसको 1 2 3 दे दूँ, ठीक है, इसका प्री ऑर्डर कैसा आएगा, हम बोल रहे रूट दैट इज़ 1, लेफ़्ट दैट इज़ 2, राइट दैट इज़ 3, राइट। इन ऑर्डर इसका कैसा आएगा, लेफ़्ट दैट इज़ 2, रूट दैट इज़ 1, राइट दैट इज़ 3। पोस्ट ऑर्डर कैसा आएगा इसका, लेफ़्ट दैट इज़ 2, राइट दैट इज़ 3, रूट दैट इज़ 1। ये बेसिक है ट्रैवर्सिंग का। अगर मैं कोड में इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ, सो पहले हम देखेंगे प्री ऑर्डर का, ठीक है। सो अगर मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, मेरे को रिटर्न चाहिए एक एरे, ठीक है, जिसको मैं वेक्टर में ले लेता हूँ, और मैं एक ऑब्वियसली रूट नोड तो लूँगा ही, ठीक है। एक रूट नोड आएगा मेरे पास, ठीक है। सो इसका डेटा टाइप आप ट्री नोड लिख सकते हो, लीड कोड पे आता है। उसके बाद में हमें क्या करना है, राइट, मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया दिया वेक्टर इंट आंसर करके, ठीक है। फिर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं रिकर्सिवली को फंक्शन कॉल करूँगा, ठीक है। सो रिकर्जन में 2 चीज़ मेन होती है, एक तो बेस कंडीशन और एक ऑब्वियसली लॉजिक। फर्स्ट इज़ बेस कंडीशन क्या होगी, एंड सेकेंड इज़ लॉजिक, उसके अंदर का हम कि कब रिकर्जन कर रहे हैं और कहाँ पे कर रहे हैं। सो हमने देखा प्री ऑर्डर में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम पहले जाएंगे रूट नोड पे, फिर हम लेंगे लेफ्ट मोस्ट नोड, एंड देन हम जाएंगे राइट मोस्ट नोड पे, ठीक है। सो 3 लाइन का कोड है। फर्स्ट हमको आंसर में पुश बैक करना पड़ेगा जो करंट नोड पे हम हैं, दैट इज़ रूट की वैल्यू।
उसके बाद में हम करेंगे फंक्शन कॉल करेंगे रूट के लेफ़्ट साइड पे, और फिर हम फंक्शन कॉल करेंगे रूट के राइट साइड पे। अभी कैसे रन होगा देखते हैं। फिर हम रिटर्न करा देंगे सिंपली, क्योंकि इस आंसर में फंक्शन होगा। लेकिन एक चीज़ अभी बाकी है, वो है ये बेस कंडीशन। बेस कंडीशन क्या होगी? बेस कंडीशन में मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो रूट है उसकी वैल्यू नल है तो रिटर्न करो एक एम्प्टी वेक्टर सिंपली, और कुछ नहीं। क्योंकि इसमें रिटर्न डेटा टाइप वेक्टर इंट है ना, तो मुझे एक वेक्टर के फॉर्म में ही भेजना पड़ेगा। बट क्योंकि वैल्यू नल है तो मैं कुछ भेज नहीं सकता, तो इसलिए मैंने नल वैल्यू के लिए एम्प्टी वेक्टर भेजा। ठीक है, अब इसका ड्राई रन करके हम देख लेते हैं एक बार। 1 2 और 3, इतना हम छोटा सा ट्री लेते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। पहले हम आंसर डॉट पुश बैक करेंगे। सो अभी जो हमारे पास वेक्टर है उसमें हम सबसे पहले जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे रूट, मतलब रूट के लेफ़्ट में, मतलब इस साइड। उसके बाद में हम जाएंगे, तो ये फंक्शन कॉल कैसे होगा? ये फंक्शन कॉल ऐसा आएगा फंक्शन, उसके बाद में रूट में अभी लेफ़्ट साइड है तो हम लेफ़्ट नोड के नाम पे ऐसे ले लेते हैं। और ये इसका लॉजिक कैसे होगा? बेस कंडीशन है नहीं, क्योंकि ये नल है नहीं, तो हम और नीचे आएंगे, ठीक है। और आंसर में 2 हो जाएगा, 2 चला जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे? उसके बाद में हम रूट ऑफ लेफ्ट, मतलब 2 का लेफ्ट, 2 का लेफ्ट क्या है? 2 का लेफ्ट कुछ नहीं, मतलब नल है, राइट। सो वो जब जाएगा फंक्शन कॉल करेगा, नल करेगा, तो वो बैक ट्रैक करेगा, वो वापस से उसको भेज देगा कि देख विद अ एम्प्टी एरे, ठीक है। तो इसमें कुछ आएगा नहीं। फिर हम उसके 2 के राइट साइड देखेंगे, 2 के राइट साइड भी कुछ नहीं, 2 के राइट साइड भी नल है, तो वो वापस से जाके वापस बैक आएगा, ठीक है। और हम रिटर्न आंसर कर रहे हैं, तो बेसिकली ये चीज़ रिटर्न होती जाएगी हर एक इसमें। उसके बाद में हम ओरिजिनल जो फर्स्ट वाला रूट नोड के साथ आए थे वहाँ पे आएंगे राइट साइड में, और राइट साइड में जाएंगे, तो राइट साइड दैट इज़ दिस, है ना। सो हम जाएंगे, फिर हम फंक्शन कॉल करेंगे विद रूट नोड 3, फिर हम आंसर डॉट पुश बैक करेंगे, आंसर में 3 वैल्यू चली जाएगी। और उसके बाद में हम 3 के लेफ्ट में जाएंगे, 3 के लेफ्ट में देखा कि हमने कुछ नहीं, दैट इज़ नल। सो हम वापस से उसको फंक्शन रिटर्न करवा देंगे विद एन एम्प्टी वेक्टर। राइट साइड जाएंगे, 3 के उस तरीके भी कुछ नहीं है, उधर भी हमको बैक ट्रैक करवाना पड़ेगा विद एन एम्प्टी एरे। उसके बाद में हम वापस से यहाँ पे पहुँच जाएंगे, और यहाँ पे पहुँचने के बाद हम ओरिजिनल, मतलब जो हमारा फर्स्ट फंक्शन कॉल हुआ था रिकर्जन का स्टार्टिंग, वहाँ पे हम पहुँच गए, और फिर हम सिंपली रिटर्न करवा देंगे आंसर वेक्टर, और वो हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कंटेंट करके रखेगा दिस। अभी हम देखते हैं इन ऑर्डर का कोड। सो इन ऑर्डर का कैसे होगा? इसमें भी हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारा जो फंक्शन कॉल होगा इन ऑर्डर के लिए, वो एक्सपेक्ट करेगा वेक्टर इन के फॉर्म में आंसर, राइट। हम फंक्शन से एक्सपेक्ट करते हैं एक रूट नोड, ठीक है। अब हम एक ग्लोबल वेरिएबल बना देते हैं, ग्लोबल एक एरे बना देते हैं, ठीक है, आंसर करके। उसके बाद में मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि हमने देखा इन ऑर्डर का लॉजिक क्या था। पहले हम जाएंगे लेफ़्ट नोड पे, ठीक है, फिर हम जाएंगे रूट नोड पे, फिर हम जाएंगे राइट नोड पे। बस यही हम रिकर्जन के थ्रू कर देंगे। हम जैसे देखा यहाँ पे बेस कंडीशन आएगा, और यहाँ पे आएगा हमारा मेन लॉजिक, ठीक है। कैसे आएगा? सो फर्स्ट हमको लेफ़्ट साइड जाना पड़ेगा, तो हमारे को जो रूट नोड आया है उस पर हम फंक्शन कॉल करेंगे ताकि रिकर्जन परफॉर्म कर पाए, और हम लेफ़्ट मोस्ट नोड पे चले जाएंगे रूट के, दैट इज़ दिस। ऐसे हम अचीव करेंगे। उसके बाद में हमने कहा कि हमको रूट नोड चाहिए, उसके बाद में तो रूट नोड चाहिए, तो उसके बाद हम कैसे करेंगे? आंसर डॉट पुश बैक, रूट की जो वैल्यू होगी वो डालेंगे। उसके बाद में हम वापस से फंक्शन कॉल करेंगे ताकि हम राइट साइड जा पाए। तो फंक्शन कॉल राइट साइड कैसे हो पाएगा? रूट राइट, है ना। और उसके बाद में हम सिंपली रिटर्न करवा देंगे आंसर, क्योंकि इसके अंदर हमारा वेक्टर होगा। बेस कंडीशन में वही सेम चीज़, जो अगर रूट नल वैल्यू के इक्वल रही तो रिटर्न करवाओ एम्प्टी एरे, ठीक है। सो कैसे होगा? अगर मैं बेसिक ट्री लूँ, इस बार बड़ा ले लेते हैं, 4 5 3 6 7, राइट। सो ये कैसे होगा? हम चालू करेंगे रूट नोड, दैट इज़ 1 से चालू किया। फंक्शन कॉल मेरा स्टार्ट हुआ 1। मैं ऐसे लिख रहा हूँ ताकि हम रिप्रेजेंट कर पाए एक नोड है, ठीक है, ऐसा 1, ठीक है। उसके बाद में 1 आने के बाद में मैं फंक्शन कॉल करूँगा ताकि मैं 1 के लेफ़्ट साइड चला जा पाऊँ। 1 के लेफ़्ट साइड क्या हमारा 2 है, ठीक है। सो हम फंक्शन कॉल करेंगे 2 पे। फंक्शन कॉल किया मैंने 2 पे, ठीक है, 2 नोड पे। 2 नोड के मैं वापस से जाऊँगा, तो मैं पाऊँगा कि फंक्शन कॉल किया मैंने वापस से रूट के लेफ़्ट साइड, राइट। सो 2 कहाँ पे कॉल करेंगे? 2 कॉल करेगा फंक्शन के लेफ़्ट साइड, दैट इज़ 4, ये वाले एरिया पे। तो फंक्शन ऑफ 4th नोड, ओके। यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे मैं देखूँगा कि यहाँ पे मेरे को वापस से जाना पड़ेगा रूट के
लेफ्ट साइड, राइट। अब मैं फंक्शन कॉल करा रहा हूँ रूट के लेफ्ट साइड जाने के लिए। बट अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे बेस कंडीशन क्या है कि नल है, और यहाँ पे मैं देखूँ तो ये भी कुछ नहीं है, तो मतलब नल है, राइट। सो ये वापस से मेरे को ऐसा फंक्शन कॉल करने के बाद में मेरे को बैक ट्रैक करना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं देखूँगा आंसर डॉट पुश बैक रूट की जो वैल्यू होगी। सो मेरा जो आंसर होगा जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसमें होगा सबसे पहले 4। उसके बाद मैं 4 मतलब जो रूट है उसके राइट पे जाऊँगा, मतलब इसके राइट, मतलब ये साइड जाऊँगा, ठीक है। तो मैं रूट के राइट पे जाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, वापस से सेम नल वैल्यू। तो मैं वापस से बैक ट्रैक करूँगा, ये फंक्शन हो चुका है, ये मेरे को रिटर्न करके देगा आंसर। उसके बाद मैं वापस से यहाँ पे आऊँगा 2 के, मैं यहाँ पे आऊँगा और 2 पे मैं देखूँगा कि यहाँ पे मैंने जैसे कि लिखा था यहाँ पे आंसर डॉट पुश बैक। सो आंसर में अभी क्या जाएगा, आंसर में अभी जाएगा 2। उसके बाद में मैं जाऊँगा, उसके बाद में मैं देखूँगा फंक्शन कॉल मैंने क्या करवाया था, उसके बाद में राइट साइड, राइट। सो रूट ऑफ राइट, सो रूट ऑफ राइट में कैसे अभी कौन आएगा, रूट ऑफ राइट में आएगा अभी फंक्शन का, ये देखिए जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे 5 है। सो फंक्शन ऑफ 5th नोड पे हम जाएंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि 5th के भी लेफ्ट में कुछ नहीं है, 5th के भी राइट में कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे कि हम देखें मिडल में हम वैल्यू डालेंगे आंसर के अंदर। तो यहाँ पे वैल्यू आएंगी 5, राइट, 4 to 5। उसके बाद में हम वापस से बैक ट्रैक करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये रिटर्न करके देगा। सो हम वापस से बैक ट्रैक किए, ये भी हमको आंसर रिटर्न करके देगा और हम यहाँ पे चले जाएंगे। अब ये क्या डालेगा, अभी आंसर डॉट पुश बैक आएगा 1, तो हम यहाँ पे आएंगे 1 डालेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे फंक्शन में, क्योंकि अभी देखिए पूरा लेफ्ट सब ट्री हो चुका है, ठीक है। अभी क्या बाकी है, अभी सिर्फ ये वाला पार्ट बाकी है, ठीक है, ये वाला राइट वाला पार्ट। सो अभी हम ये कैसे अचीव करने वाले, देखिए यहाँ पे है फंक्शन रूट ऑफ राइट, है ना। सो 1 का राइट दैट इज़ फंक्शन ऑफ, यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे 3 है ना। सो 3 में हम जाएंगे, 3 नोड पे जाएंगे। उसके बाद में हम वापस से देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे जैसे हमने लिखा है फंक्शन ऑफ लेफ्ट। सो 3 का लेफ्ट कौन सा है, फंक्शन ऑफ 6। रूट का हम वैल्यू जो है वो डालेंगे हम लोग इसके अंदर, आंसर के अंदर हम 1 के बाद में डालेंगे 6। इसके बाद में हम देखेंगे फिर 6 डालने के बाद में हम देखेंगे हम पहले 6 के लेफ्ट में जाएंगे, तो बेस कंडीशन आई कि वो नल है, तो बैक ट्रैक करेगा। हमने वो वैल्यू डाली 6 वाली, फिर वापस हम देखेंगे राइट साइड जाएंगे हम, वो वापस से नल वैल्यू आई तो हमने बैक ट्रैक किया। फिर यहाँ से हम रिटर्न करवा के हम वापस यहाँ पे जाएंगे 3 वैल्यू, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे आंसर डॉट पुश बैक, 3 वैल्यू अभी इसके अंदर जाएगी। और उसके बाद में हम 3 के राइट साइड दैट इज़ दिस साइड 7 पे जाएंगे। 7 पे जाने के बाद में हम 7 के लेफ्ट पे जाएंगे, अगेन नल होगा। फिर हम वो 7 की वैल्यू पुश करेंगे इसके अंदर, फिर हम 7 के राइट पे जाएंगे, वो अगेन नल होगा। फिर बैक ट्रैक करेंगे, फिर हम 3 पे आए, 3 भी हम वापस से जाएगा और वापस यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे फाइनली हम रिटर्न करेंगे आंसर, और आंसर में हमारा ये होगा, एंड दैट इज़ नथिंग बट द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। अब हम देखेंगे पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, राइट। ये भी रिकर्सिव देखेंगे, रिकर्जन में कैसे करते हैं हम। तो पहले हम लिखेंगे, ऑब्वियसली हमें अब तक पता चल गया है, तो मैं मेन लॉजिक लिख देता हूँ सीधा कि पहले हम जाएंगे रूट के लेफ़्ट पे, उसके बाद में हम जाएंगे रूट के राइट पे। उसके बाद में हम जो हमारा एरे होगा उसमें हम लोग वैल्यू डालेंगे जो कि रूट की वैल्यू, राइट। इसके पहले हम लिखेंगे एक बेस कंडीशन ऑब्वियसली। सो अगर रूट नल रहा एम्प्टी वेक्टर, ठीक है। या आप एक हेल्पर फंक्शन भी बना सकते हो, एक वॉइड फंक्शन जिसका आपको रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा मेन फंक्शन के अंदर ही अगर मैं बना रहा हूँ तो मैं ऐसे बनाऊँगा, ऐसे मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। सो 1 2 3 4 5 6 7, राइट। सो पहले हम देखेंगे पोस्ट ऑर्डर का क्या था, जैसे कि मैंने इसमें भी लिखा है, पहले हम जाएंगे लेफ़्ट, फिर हम राइट, फिर हम रूट, राइट, लेफ़्ट राइट एंड रूट। ओके, सो हमने देखा 1 फंक्शन कॉल किया हमने एट नोड 1 से हम जाएंगे लेफ़्ट पे, सो दैट इज़ फिर ये फंक्शन कॉल करेगा फंक्शन कॉल एट नोड 2, राइट। हम नोड 2 पे जाएंगे, नोड 2 वापस से हमको लेफ़्ट कॉल करके देगा, फिर हम जाएंगे फंक्शन नोड 4 पे, राइट, नोड 4 पे, फिर हम जाएंगे नोड 4 के लेफ्ट दैट इज़ नल, सो हमको वो बैक ट्रैक करके देगा। फिर हम राइट पे जाएंगे नोड 4 के, वो भी नल है। फिर उसके बाद में हम 4 की वैल्यू रूट में डालेंगे। हम यहाँ पे एक एरे बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले जाएंगे 4, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट साइड है। फिर हम 4 के राइट में गए थे, वहाँ पे भी हमको नल आया था, और फिर 4 की वैल्यू हमने डाल दी और फिर हम रिटर्न करवाएंगे, राइट। तो 4 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। अब 2 के राइट में क्या है, ऐसे जाके अभी ऐसे जाएगा, ठीक है ना। सो 2 के अभी राइट साइड क्या है, ये वाली चीज़,
राइट साइड में हम वापस से 5 है तो हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं। फंक्शन कॉल किया 5 फिफ्थ नोड पे फंक्शन कॉल किया तो कैसे आएगा, पहले हम जाएंगे 5th के लेफ्ट पे दैट इज़ नल, 5th के राइट दैट इज़ नल। उसके बाद में हम एरे में डालेंगे 5th, है ना। उसके बाद में हम वापस से रिटर्न करवाएंगे तो हम इस साइड चले जाएंगे, ठीक है। फिर हम डालेंगे रिटर्न, हम वैल्यू 2 डालेंगे उसके अंदर, एरे के अंदर, राइट। उसके बाद में हम यहाँ से भी बैक ट्रैक करेंगे, फिर हम रिटर्न चले जाएंगे। फिर हम जाएंगे यहाँ पे जो रूट नोड है उसके राइट साइड दैट इज़ 1 के राइट में क्या आएगा, अभी पहले आएगा फंक्शन कॉल। उसके बाद में हम देख रहे हैं यहाँ पे राइट में 3 है, 3 नोड पे हम जाएंगे। उसके बाद में 3 के लेफ्ट में जाएंगे दैट इज़ दिस साइड, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है रिकर्सिव कॉल में कि रूट के लेफ्ट में जाना होगा हमको। 3 के लेफ्ट में जाएंगे हम, तो हम कहाँ पे पहुँचेंगे, हम पहुँचेंगे फंक्शन ऑफ 6th नोड। 6th नोड के लेफ्ट में कुछ है नहीं तो हम नल रिटर्न वैल्यू आएगी, 6 के राइट नोड में कुछ है नहीं तो नल रिटर्न वैल्यू आएगी, और फिर हम इसमें 6 डालेंगे, राइट। फिर हमने 6 डाला, उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बैक ट्रैक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, फिर हम जाएंगे फंक्शन के राइट साइड में दैट इज़ 7th नोड पे। अभी 7th नोड में यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन ऑफ 7th नोड, ठीक है। अगेन कुछ है नहीं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जैसे कि हम देख सकते हैं कुछ नहीं है। उसके बाद में हम एरे में 7th वैल्यू डालेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ से वापस बैक ट्रैक करेंगे, फिर हमको पता है कि हम लास्ट में वो वैल्यू डालने वाले हैं रूट की वैल्यू। सो अभी हम रूट की वैल्यू क्या है 3, सो हम 3 डालेंगे इसके अंदर, राइट। उसके बाद में हम यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे अभी एंड हो गया और यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट आ गया, तो हम यहाँ से बैक ट्रैक करने वाले हैं यहाँ पे। राइट साइड भी हमने पूरा आइटरेट का रिकर्सिव कोड से पूरा हम सर्चिंग कर चुके हैं, ट्रैवर्स कर चुके हैं। उसके बाद में हम ये पाएंगे अगेन रूट की वैल्यू डालेंगे एरे के अंदर, लास्ट में 1 आएगा। सो ये हमारा फाइनल आंसर है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल का। सो समराइज़ कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने ट्रैवर्सल टेक्निक्स पढ़ी DFS में ट्री के लिए, ठीक है। सो 3 ट्रैवर्सिंग टेक्निक थी, पहले तो प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और फिर बाद में पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर में हमने देखा पहले हम जाएंगे रूट नोड पे, देन हम जाएंगे लेफ़्ट नोड पे, देन हम जाएंगे राइट नोड पे। इन ऑर्डर में हमने देखा पहले हम जाएंगे लेफ़्ट, रूट, राइट, है ना। और देन हमने देखा पोस्ट में कि हम पहले जाएंगे लेफ़्ट, राइट एंड देन रूट, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं। इसके बाद में हम देखेंगे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग।